आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। आजकल हर तरफ पेपर लीक के बारे में चर्चा हो रही है, रिफॉर्म्स, प्रोटेस्ट। इनफैक्ट आज पार्लियामेंट सेशन में जो मॉनसून सेशन चल रहा है वहां पे आज पेपर लीक बिल भी इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो पेपर लीक्स की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर का भी एक काफी बड़ा पेपर लीक स्कैम है, रिक्रूटमेंट स्कैम है, जो 6 साल पहले पेश आया। आज इसमें लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक एसीबी ने 12 और लोगों को अरेस्ट किया है। अभी पूरा पेपर लीक क्या है और इससे लोग कैसे अफेक्ट हुए ये मैं आपको बताती हूँ। ये शुरू हुआ 2020 में जब एग्जाम हुआ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में। 690 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट था। टोटल 6000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें जो है इस एग्जाम में कैंडिडेट्स बैठे इस रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो उसके बाद पता चला कि इसमें कुछ जो है डिस्क्रिपेंसीज थी, जिसमें पेपर लीक भी शामिल था। उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसको एक एसआईटी भी बनाई गई एसीबी के थ्रू। तब एसआईटी पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें पता चली। सबसे पहले ये पता चला कि जो एग्जामिनेशन पेपर है वो कुछ दिन पहले ही लीक हो गया था। जो क्वेश्चंस है वो लोगों को पता चले थे, जो डिपार्टमेंट के अलग अलग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या कुछ रिलेटिव्स है उन तक पेपर पहले ही पहुंच गया था। उसके बाद जो ओएमआर शीट्स है, आंसर शीट्स है, उसमें भी मैनिपुलेशन हुई थी। मतलब कुछ कैंडिडेट्स जिनका लो स्कोर था, उनका ओएमआर शीट में जो लो स्कोर था उसका जब रिजल्ट आया उनका काफी हाई स्कोर था, मतलब कट ऑफ से ज्यादा स्कोर था, जिसके थ्रू उन लोगों ने सिलेक्शन को सिक्योर किया था। और साथ ही साथ डिजिटल टैंपरिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड्स, जो रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड्स है उसको भी, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स है उसमें भी कुछ चेंज वगैरह की थी। बेसिकली इसमें जो फिर अरेस्ट हुए एसीबी ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो कई लोगों को अरेस्ट किया गया। उसमें जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी शामिल है, जो डिपार्टमेंट में भी शामिल है। बेसिकली जो ये एग्जाम हुआ था इसको कंडक्ट किया था डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड डीआरबी के थ्रू, और उन्होंने हायर किया था रिटन टेस्ट के लिए एक थर्ड पार्टी एजेंसी को, जिसका नाम है लाइन्स आईटी एलएलपी। तो ये जो वहां से ही बेसिकली ये सारा किस्सा शुरू हुआ। जो लाइन्स आईटी एलएलपी है, ये बताया कुछ इन्वेस्टिगेशन में ये फिर पता चला कि ये जो एजेंसी है ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। मतलब अगर इनके थ्रू एग्जाम किया गया तो वायलेशंस वहीं पे ही हुई थी डिपार्टमेंट के थ्रू, क्योंकि इनके थ्रू जो है एग्जाम हुआ। इसके बाद जो एसीबी है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इस एजेंसी को भी बुक किया, और उसके साथ साथ जो डीआरबी है उसके कुछ मेंबर्स को भी बुक किया। इसके साथ ही साथ जो इसमें सबसे पहले अरेस्ट हुए, काफी लोगों को अरेस्ट किया गया। जून के महीने में 5 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। अब आज और 12 लोगों को अरेस्ट किया गया। अब नाज़रीन, ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें सबसे बड़ा स्टेप जो हुआ वो 2025 में हुआ, जब इस एग्जाम के थ्रू जो रिक्रूट हुए थे 103 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया गया। मतलब 103 कैंडिडेट्स का जो अपॉइंटमेंट है उसको 103 कैंडिडेट्स को टर्मिनेट कर दिया गया था, क्योंकि उनका ये बताया गया ये जो 103 कैंडिडेट्स थे इनका सिक्योर कट ऑफ मार्क से काफी कम था, और ये जो डिस्क्रिपेंसीज है उन्हीं के थ्रू उन्होंने अपना वो जो रिक्रूटमेंट है उनकी उसके डिस्क्रिपेंसीज के थ्रू ही हुई थी, अलग चाहे वो ओएमआर शीट के थ्रू हो या रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड्स के थ्रू हो, क्योंकि उनका जो स्कोर है एक्चुअली ओएमआर शीट पर काफी ज्यादा कम था, इनफैक्ट कट ऑफ के भी कम था। अब इसमें आज और 12 लोगों को अरेस्ट किया गया। जो इन्वेस्टिगेशन है, चाहे इसमें टर्मिनेशन हो, अरेस्ट हो, इस सब के बाद भी जो अभी एक चर्चा चल रही है पेपर लीक को लेके, इस से हम जो ये सभी कैंडिडेट्स जो तकरीबन मैं आपको कहूँ 6593 कैंडिडेट्स ने वो इस एग्जाम में बैठे, तो सीधी सी बात है वो सभी सवाल करते हैं कि एक जो एग्जाम पेपर लीक है 6 साल लग गए इसको, इस इन्वेस्टिगेशन को होने में। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अरेस्ट हो, टर्मिनेशन हो, तो ऐसे में ये बच्चे जो 6000 बच्चे 690 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ये जो स्कैम्स होते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कब तक ये बच्चे इन गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहेंगे। आज के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।